नमस्कार। डीएमसीएच शराब कांड में आया एक नया मोड़। जी हां, डॉक्टर सलीम की पत्नी ने कहा, मेरे पति को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि गेस्ट हाउस के कमरा में डॉक्टर सलीम के नाम से बुक नहीं है, फिर एफआईआर कैसा? प्रशासन करे निष्पक्ष जांच। डीएमसीएच में आयोजित 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दौरान शराब पार्टी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें आधा दर्जन डॉक्टर शराब की पार्टी में मशहूर थे। इसी सवाल को लेकर डॉक्टर रूही यास्मीन ने अपना आवेदन लेकर पहुंच गई दरभंगा डीएम के पास। अपना आवेदन लेकर के, जी हाँ, आवेदन में बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन चंद बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। डीएमसीएच का जो गेस्ट हाउस है, उसे कोई भी बुक नहीं कर सकता जब तक के डीएमसीएच में कोई पद स्थापित ना हो या फिर डीएमसीएच में किसी तरह का कर्मचारी ना हो। जी हाँ, लेकिन ये जो सलीम नाम आ रहा है, ये नहीं तो डीएमसीएच में डॉक्टर के रूप में पदस्थापित थे और न ही किसी कर्मचारी के, तो फिर इनके नाम से रूम बुक कैसे किया गया? आप आई थी डीएम साहब से मिलने के लिए इस केस के रिगार्डिंग में क्या बातें आपने डीएम साहब के साथ में रखा? यही कि डॉक्टर सलीम अहमद को इस केस में पूरा का पूरा बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिन्होंने दिन रात एक करके 3 महीना से कॉन्फ्रेंस को, जो 32 साल में पहली बार एक कॉन्फ्रेंस हुआ है अपने बिहार में और भी दरभंगा में, और ये इतने हाई लेवल पे हुआ है, सब पूरे भारत में इसकी तारीफ हो रही है कि इतना अच्छा हुआ है। जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है इतना सक्सेस, कुछ लोग आंखों में गड़ा और इनको पर्सनली पॉलिटिकली टारगेट करके इनको फंसाया जा रहा है। जिस रूम पे इनको के नाम पर इनका एफआईआर दर्ज कराया गया है, वो रूम इनके नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना ही जो आपत्तिजनक सामान मिला उस रूम से उसकी कोई भी जानकारी नहीं है कि कौन रखा, कौन आया वहाँ, कौन गया वहाँ, फिर भी इनका नाम उसमें घसीटा जा रहा है। चूँकि ये कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे स्पीकर जो आए थे बाहर से, कुछ हैदराबाद से, कुछ पूना से, कुछ मुंबई से, तो सभी के सामान को चेक करना पॉसिबल नहीं था कि कौन आ रहा है। और स्पेशली उस रूम में एक बाथरूम था जिसको यूज करने के लिए बहुत कोई आना जाना कर रहे थे, तो कोई भी हो सकता है। ये जांच का विषय है, जो प्रिंसिपल सर इस पर कुछ लोगों को गठित किए हैं, कुछ लोगों को कि इसका जांच किया जाए कि आखिर वो कहाँ से आया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें डॉक्टर सलीम बिल्कुल इनका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, बिल्कुल इससे एकदम अलग है और उनको ज़बरदस्ती टारगेट किया गया। बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको मेंटली हरास नहीं किया जाए, उस केस से बरी किया जाए। आपका क्या कहना है? डीएमसीएच का गेस्ट और डॉक्टर सलीम के नाम से बुक नहीं था क्या? हाँ, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डीएमसीएच में ना उनका जॉब है, ना ही वहाँ के कोई कर्मचारी है। वो उसी के नाम से हो सकता है रजिस्टर्ड, जो वहाँ के काम करने वाले हैं। वो तो उनका कोई लेना देना है नहीं डीएमसीएच से, वो प्राइवेट अपना करते हैं, वो जॉब में नहीं है। एमटीएस से क्या मामला है? एमटीएस भी बताया जा रहा है कि एमटीएस देखिए, और चूँकि बहुत सारे 525 रजिस्ट्रेशन हुआ था इस कॉन्फ्रेंस में, बहुत हाई लेवल का रजिस्ट्रेशन था, तो बहुत सारे स्पीकर बाहर से आए थे, तो सारे जायका, M2S सब होटल जो है उन लोग अपना गेस्ट जो है वहाँ रुके हुए थे, तो उन लोग का अपना प्रेसिडेंशियल डिनर वहाँ चल रहा होगा, जो भी गेस्ट बाहर से आए थे उन लोग का। तो पता नहीं अब वो क्या क्या किया, वो जाके वहाँ पे 11 बजे के मैनेजर का बयान है कि डॉक्टर सलीम के नाम से ही एमटीएस का 100 लोगों के लिए बुक था। कहीं कोई आप लोग इसलिए न करें, ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोई भी कुछ कह दे उस आधार पे इतना किसी को डिफेम करना बहुत ही गलत है। ये मेंटली हरास इतने शरीफ आदमी को, इतने अच्छा जो हम लोग समाज में कर रहे हैं, हम लोग अपने बिहार को चाह रहे हैं हाई लेवल पे ले जाए। इतना लोगों का प्यार, इतना लोगों का दुआ मिला है कि हम आज इस लेवल पे है। सब कोई हमको जान रहा है कि डॉक्टर रूही यास्मीन फर्टिलिटी सेंटर, IVF, इतने लोगों का दुआ मिल रहा है, सिर्फ लोगों का प्यार ही तो है। और ये सक्सेस शायद कुछ लोगों को नहीं कर पाया, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करके किसी का नाम देना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का नाम क्यों? फाइनली मैं लास्ट क्वेश्चन के, आप इसको पॉलिटिकल जो है वो इसको षड्यंत्र के तौर पर इसको देखती हैं, जो ये फंसाने का जो काम किया गया उनको? अब क्या करें, अब बस हम यही चाह रहे हैं कि मेरे डॉक्टर सलीम का नाम इससे हट जाए, क्योंकि वो बिल्कुल इसमें ऑनेस्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और कौन ये किया, क्या किया, ये सब जांच का विषय है, ये बारे में
जो पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है कि इतना सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस दरभंगा, वो भी दरभंगा जिले में हुआ, तो बहुत ही तारीफ हुई इस चीज को लेके। जितने स्पीकर आए थे बाहर से, हमारे बिहार के बाहर से, वो सब बहुत ही तारीफ करके गए हैं। जो कुछ लोगों को ये बात पचा नहीं और इसको अनसक्सेसफुल करना चाह रहे थे, इसलिए पूरा इम्प्लांट करके डॉक्टर सलीम को टारगेट करके इसमें बहुत बुरी तरीका से और इसको पॉलिटिकल रंग भी दे दिया गया है, फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। इसमें जो जिस चीज के लिए केस किया गया है, जो FIR किया गया है डॉक्टर सलीम के नाम से, कि वो गेस्ट हाउस उनके नाम से बुक है जहां आपत्तिजनक सामान मिला, जो बिल्कुल असत्य है। इसलिए कि DMCH का गेस्ट हाउस उसी के नाम से अलॉट हो सकता है जो वहां के पद स्थापित चिकित्सक है या कोई वहां के कर्मचारी हैं। और वो जब आवेदन प्रिंसिपल को देंगे कि हमें ये रूम चाहिए, तो फिर प्रिंसिपल अलॉट करते हैं गेस्ट हाउस के रूम को। लेकिन डॉक्टर सलीम ना वहाँ के पदस्थापित कार्यरत चिकित्सक है, ना वहाँ के कर्मचारी है, तो ये बात यहाँ यही पूर्णतः असत्य हो जाती है कि उनके नाम से वो रूम अलॉटेड। सड़क पे चलता कोई भी बोल दिया डॉक्टर सलीम का नाम और ये लोग उस आधार पे केस कर दिए। कोई भी केस करने से पहले, किसी को डिफेम करने से पहले प्लीज थोड़ा सोच लेना चाहिए कि इतने रिस्पेक्टेड डॉक्टर का नाम हम क्यों खराब कर रहे हैं। तो थोड़ा छानबीन अच्छे से करके ही कोई काम करना चाहिए। और दूसरी बात, जो वहाँ आपत्तिजनक सामान जो भी मिला, उससे डॉक्टर सलीम का कोई लेना देना नहीं है। उस विषय में उनको कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ क्या रखा हुआ था, क्या नहीं रखा हुआ था। प्रशासन से यही चाहती हूँ और इसके लिए मैं प्रशासन से मिली भी हूँ और अपने बात को मैं रखी हूँ। और वो लोग बोले हैं कि नहीं मैडम, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर डॉक्टर साहब को गलत फंसाया जा रहा है और सही में उन लोगों को भी लग रहा है कि उनको गलत फंसाया जा रहा है, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो वो लोग बोले हैं कि इसकी पूर्णतः अच्छे से जाँच होगी और क्यों उनका नाम फंसाया गया इसकी भी जाँच होगी और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।